हिट एंड रन कानून को लेकर लगातार नाराजगी नजर आ रही है, जिसमें ट्रक ड्राइवर संघ का लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। वहीं सड़क जाम करने निकले हुए थे और जिसको रोकने के लिए पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ मौजूद है ट्रक ड्राइवर, चालक, परिचालक, सब तमाम लोग। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के सदस्य भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहन राम साहू। क्यों ऐसा जाम वगैरह कर रहे हैं? क्योंकि किसी के लिए कोई सुविधा नहीं समझ में आ पा रही कि ड्राइवर बचाएगा क्या और पटाएगा क्या। अगर धोखे से उससे गलती हो जाती है तो खड़ा होने से पहले ही पब्लिक तो उसको मार डालती है, तो जवाब क्या देगा सरकार के पास जाके। उसके लिए तो भगना ही पड़ेगा ना। उसके लिए तो ड्राइवर को भगना ही पड़ेगा। क्या रुकेंगे तो पब्लिक मारते हैं, पब्लिक से बचने के भागेगा और भागेंगे तो उसके लिए फिर 10 साल का सजा और 10 लाख रुपए जो 7 लाख रुपए 5 लाख रुपए जुर्माना है, तो उसको कैसे देगा गरीब? ड्राइवर गरीब है तो कैसे देगा? ड्राइवर 15,000 12,000 रुपए कमा रहे हैं, वो कहाँ से आप भर्ती करेंगे? कर लेंगे क्या हम लोग 5 लाख रुपए भर्ती? साल में भर्ती करेंगे? इतना नहीं कर पाएंगे ना, कहाँ से करेंगे आप बताओ? उनका कहना है उतना कहना है कानून का है। अचानक कोई दारू पी के आ रहा है, ठीक है ना, और वो सामने से टकरा गया, वो मर गया, तो हम लोग कहाँ से भर्ती करेंगे? कोई पीछे चक्कर में आ गया हमारा, तो उसका भी हम भर्ती करेंगे क्या? है पीछे का आप जवाब दीजिए, बताइए सरकार को। बोलिए ये पीछे चक्कर में जो आ गया कानून में, नहीं सुनिए भाई साहब, है ना, अगर पीछे चक्कर में कोई आएगा। सर कानून ये है कि सामने से अगर एक्सीडेंट होता है लेफ्ट से या राइट से, तो ड्राइवर की जवाबदारी बनती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पीछे से अगर कोई एक्सीडेंट होता है और पीछे से एक्सीडेंट होगा जिसमें ड्राइवर की कोई जवाबदारी नहीं है, अगर उस कंडीशन में भी अगर वो खत्म हो जाता है तो ड्राइवर वहाँ पे क्या करेगा? अगर ना भागे तो पब्लिक मारे, अगर वो वहाँ से नहीं भागेगा तो पब्लिक मार रही है, और अगर भागता है तो सरकार मार रही है। दोनों तरफ से सर वो मर रहा है। अगर वो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10 साल का आप उसको सजा दे रहे हैं और 7 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं, तो अगर उसके पास 7 लाख होगा तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा? मेरा सिर्फ ये सवाल है। तो ये कानून अगर लागू किया गया है तो पहले 4 सर्वसम्मति से इसको सलाह लेना चाहिए कि इसमें कैसा है, क्या है। ये तो एक तरफा वाला राज चल रहा है कि एक तरफा आप कुछ भी बोल दीजिए, आप पारित कर दीजिए उसको, और उसके बाद में फिर हम उसको मान लें। तो सर ऐसा तो नहीं होता ना। अगर उसी चीज को इतने बड़े बड़े जो महासंघ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं उन लोगों से अगर वो बोलते कि हाँ भाई हम ऐसे से ऐसा किए हैं करके, यहाँ तो कुछ पूछना नहीं है, एक तरफा चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। अगर 7 लाख रुपए वो बेचारा घर बैठे अगर रखे रहेगा अपने बैंक में, 7 लाख रुपए रहता तो हम अपना, तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा? सबसे मेन चीज ये बात आती है कि अगर मैं सुसाइड करने वाला आदमी, अगर मैं सरकारी ट्रेन के नीचे क्यों मरूं? अगर मैं अपने घर से परेशान हूं, किसी ट्रक ड्राइवर के नीचे मर जाता हूं, 7 लाख रुपए मेरे परिवार को भी मिले, मेरे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी, और वो ड्राइवर अपनी कुछ भी करे, मेरे क्या मतलब है? इस चीज का बताइए मेरे को, क्या ऐसा करना है? आप ही बताइए मोदी सरकार, बताइए। अच्छा, ये जैसे सरकार ये कानून लाई होगी तो क्या सोच की लाई होगी? आप लोग क्या देखते हैं इसके पीछे? सर इसमें पहले ये देखते थे कि पहले प्रावधान यहाँ पे ये था कि उसको 2,000 रुपए का जुर्माना था और वो ड्राइवर जमानत में बाहर आ जाता था। अभी की डेट में उसमें जमानत खत्म कर दिया गया है। सीधा सीधा प्रावधान ये दे दिया गया है कि 7 लाख रुपए उसको जुर्माना देना है और 10 साल की सजा। ये कहाँ का नियम है आप बताइए? आप तो टोटल आईपीसी को कैंसिल करके भारत संहिता को लागू करने में तुले हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है? आज तक इतने दिन से मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने दिन से ये चीज चालू था, आज अचानक आपको ऐसा क्या पड़ा? मैं तो साहब से यही बोलना चाहता हूँ कि आप इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपका सब सेटलमेंट हो रहा है क्या? अंदर की जो बात है उसको आप उजागर कीजिए ना, कि जितने भी 10-12 इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, है कि नहीं? अब बताइए 7 लाख रुपए ड्राइवर दे देगा तो वो नौकरी क्यों करेगा वो 15,000 रुपए की? आप बताइए ना सर। 7 लाख रुपए का उसके पास रहेगा तो वो बेचारा कहीं भी जाकर के गुमटी ठेला खोल करके तो बैठ सकता है ना। खाना तो बेहतर ये है कि इतनी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, ये जो सारे सवाल है वो सारे सवाल हैं आप कंपनियों से कीजिए कि आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि पूंजीपति वाला कहानी है। और ये सारा जो खेल है, मैं डंके के चोट में बोलता हूँ, पूरा 100% ये पूरा इंश्योरेंस वालों का फिल्टर चल रहा है। इसके ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है और ये चीज को देखते हुए ये प्रावधान लागू किया जा रहा है। आप बताइए, ये सड़क है, ये सड़क में क्या कभी एक्सीडेंट नहीं होगा? चाहे वो बाइक वाला हो, कार वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, बड़ा गाड़ी वाला हो, छोटा गाड़ी वाला हो, आप बताइए क्या कभी ये सड़क में एक्सीडेंट नहीं होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं? और अगर एक्सीडेंट होगा
तो क्या बोलते हैं आप? क्या छोटा गाड़ी वाला फंसेगा कि बड़ा गाड़ी वाला? बड़ा गाड़ी वाले को सामने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, साइकिल वाले को बाइक मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है, दुर्घटना कोई सजा होती है क्या? दुर्घटना कोई सजा होती है? अच्छा, एक इसमें मेरा सवाल और है, ये बड़े गाड़ी वालों को ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं ये आरोप को? शराब के नशे में वो गाड़ी चलाता है तो जगह जगह आरटीओ बैठा हुआ है, वो उसको चेक करता है। अगर वो उनको चेक करता है, पाता है, तो आप उसके ऊपर चालान कीजिए। सीधी सी बात है। 10 जगह आप लोग मीटर लगा के बैठे हुए हैं, बताइए फिर बोलिए। अब इसको देखिए 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 अब आप देखिए देखिए गाड़ी वाला कैसे देखो, ये देखो आप देखो अब ये देखो आप इसमें ड्राइवर क्या करेगा? देखिए इसमें ड्राइवर क्या करेगा? क्या बोलूंगा, ये गलत नियम निकाला है सरकार, तो इसको बंद करे, चेंज करे नियम को। 10 लाख पटाएंगे या गंदा है, ये नियम बहुत ही गंदा है। कृपया इसको बंद करें, काला कानून अपना वापस ले अमित शाह, कोई मतलब नहीं है, नहीं तो उसकी कुर्सी खिसका दिया जाएगी। धन्यवाद। आगे और क्या रणनीतियां हैं आप लोग की? जो ये है कि 2024 में वो जीतेगा नहीं, बीजेपी आएगी 2024 में, बीजेपी हारना है तय है, बीजेपी हार ही जाएगी, है ना? हमारी बहुत बड़ी बेनर है। ड्राइवर आप ये बोलते हैं सर कि हम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सड़क में गाड़ी खड़ी है, पब्लिक परेशान हो रही है, पेट्रोल पंप में आज की डेट में 1 लीटर तेल दे रहा है। आज सुबह से कानून आया है कि 1 लीटर तेल आपको मोटरसाइकिल में मिलेगा, 5 लीटर तेल आपको कार में मिलेगा। आप बताइए, ये कलेक्टर साहब महोदय ने आदेश पारित किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी और हम आपको 5 लीटर तेल दें, ये नियम कहाँ का है? आप बताइए। ये जो क्राइसिस हो रहा है डीजल पेट्रोल का, इसमें क्या नहीं, इसमें क्या हमारा हाथ है कि प्रशासन का हाथ है? प्रशासन ने ये एक्शन लिया है, वहां पे डिपो वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्ती 3 दिन से पुलिस प्रशासन परेशान हो रहा है। तो ये चीज अगर मिल करके सर्वसम्मति से बैठक में बात कर लिए होते, उसके बाद करते, क्या होता? सन 2024 में भारतीय जनता पार्टी क्या बोला, जो दारू वाले उनके ऊपर नियम लगाओ, वैसे गाड़ी वालों के ऊपर बिना मतलब का परेशान किया जा रहा था। गाड़ी वाले क्या करेंगे? एक्सीडेंट होगा रोड पे तो भागेगा नहीं, मार खाएगा वहीं। वो तो 10 लाख दिया तो जमा करेगा, 10 साल जेल काटेगा, वो सही रहेगा, मरने से तो अच्छा रहेगा, वो 10 साल जेल काट लेगा, कम से कम जिंदा तो रहेगा। वहाँ बैठ के उसको छोड़ दे जाएगा, पता लगेगा पब्लिक उसको ही मार डालेगी। अगर कानून वापस नहीं लेते हैं तो आगे क्या रणनीतियां हैं आप आगे रणनीति यही है, फिर वही रहेगा, जाम रहेगा, जाम। झेलना बाकी है पब्लिक को। अब तो हम रोड में आ गए हैं, अब बहुत ही तकलीफ है, उनको झेलना बाकी है। डीजल पेट्रोल कच्चे माल भी रुकेंगे, सभी गाड़ियां रुकेंगी। ये तो वार्निंग है, 3 तारीख को दिखलाएंगे अपना फैसला। हम लोग नियम लगाए, वही गाड़ी आके चलाए तब समझ में उसको आएगा ना, वो बड़ी गाड़ी चलाए तब समझ में उसको आएगा। रोड बंद करेंगे यहाँ से, जब तक बंद नहीं करेंगे तो सीधा ऑर्डर नहीं लेंगे, ना किसी का माल इधर से उधर जा पाएगा। लेकिन आप लोग की लड़ाई तो सरकार से, इससे जनता न परेशान होगी ना। आप लोग जो अभी तो बात आगे तक पहुँचेगा। अभी लोग तो जानते हैं ना, अभी लोग तो जानते हैं। 90% ट्रांसपोर्ट ट्रक से हो रहा है, 90% माल इम्पोर्ट ट्रक से हो रहा है, और ड्राइवर के ऊपर नियम लग रहा है, तो ड्राइवर का गाड़ी चलाए। मैं ड्राइवर आदमी हूँ, अगर मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, मैं 7 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? और ये बताइए, मेरे को मेरे बीवी बच्चे को कौन पालेंगे कल के डेट में? बताइए, मेरे तो बीवी बच्चे हैं क्या? मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ, मैं भी तो किसी का भाई हूँ क्या? मैं भी तो किसी का दोस्त हूँ, कभी तो किसी का हमदर्द हूँ मैं भी। हाँ, आधा रात को ये लॉकडाउन में, कोरोना के समय, मैं इतने आदमियों को मैं बैठा के फ्री में वहां तक घर तक पहुंचाया। आज हमारी ड्राइवर लोगों को कोई इज्जत नहीं। ये कहाँ का कानून है? कौन सा कानून है? मोदी सरकार, ऐसा उम्मीद नहीं था। अमित शाह जी, आपसे भी उम्मीद नहीं था। भाजपा सरकार से ये उम्मीद नहीं था। बहुत ही घटिया। 90% माल ट्रक से इम्पोर्ट हो रहा है, साग सब्जी जितना है, खाली 2 दिन रुक जाए, अभी पता लग जाएगा, डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं मिलेगा, साग सब्जी। इसको बंद करे, अपना नियम वापस ले, नहीं तो ये आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर तैनात है, रोकने का प्रयास इनको कर रही है, क्योंकि सड़क पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं और सड़क पर ये चक्का जाम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो और भी जो है आने वाले समय में और भी हो सकता है कि इसका भयानक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इस पर ज़्यादा
जानकारी के लिए हम पुलिस वालों से भी बातचीत करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियां वहां पर इनकी जो है खड़ी हुई है और इनको रोकने के लिए लगातार जो है पुलिस प्रशासन तैनात है। जी, मैं तो आज मोटर मालिक को चाबी जमा कर रहा हूँ। मैं आज मोटर मालिक को चाबी जमा कर रहा हूँ। मेरा सेठ जी खड़े हैं सामने। सर जी, मैं गाड़ियां नहीं चलाऊंगा। मैं भले जिल्ली कागज बीन के मैं वो कर लूंगा, लेकिन मैं गाड़ियां नहीं चलाऊंगा। मेरे सेठ खड़े हैं, आइए देखिए।